हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं कोई स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मेरे दिमाग में एक थॉट आया तो मुझे लगा शायद मुझे शेयर करना चाहिए। वैसे कहते हैं कलयुग का जो एंड है उसमें भी बहुत टाइम है, बट मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो मुझे लगा यार इस दुनिया में अच्छे लोग हैं कि ख़त्म हो गए हैं। यही तो लिखा गया था कि कलयुग के एंड में सत्य, दया और धर्म धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, सारे अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे, बुरे ही बचेंगे। तो मुझे इतने सारे मतलब ऐसे लोग मिले कि लग रहा है यार दुनिया में तो अच्छे लोग ख़त्म ही हो गए, अच्छे लोग तो है ही नहीं। तो वो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी बच के रह सकें। ऐसा अगर कुछ हो, आपके साथ होने वाला हो, तो आप पहले ही सावधान हो जाओ ताकि ऐसी सारी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। तो मैं छोटे से स्टार्ट करके बड़े इंसिडेंट तक जाती हूँ। अभी हाल फिलहाल की बात है, मेरा जो जियो का नंबर है वो बंद हो गया था, तो कस्टमर केयर ने बोला कि आपको स्टोर पर जाके इसे एक्टिव कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहे। तो मैं पास के ही स्टोर पे गई। जो काम एकदम फ्री में होता है कि बस जाना था वहाँ पे, उनको बोलना था कि आप ये मैसेज नहीं आ रहे तो उसको एक्टिव कर दीजिए। तो मैं वहाँ गई तो जो भी वहाँ था बंदा, उसने मुझे बोला मैडम मैं कर तो दूंगा लेकिन आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा व्हाट, 800 रुपये किस चीज़ के लिए भाई? जो काम फ्री में होता है उसके लिए मैं 800 रुपये क्यों पे करूं? तो उसने बोला नहीं ऐसा ही होता है, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं करते, कोई और बंदा करता है तो उसके थ्रू अगर हम करवाते हैं। तो हमने कहा एक काम करिए, रुकिए मैं कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ, क्योंकि उसने तो हमें नहीं बोला था कि पैसे लगते हैं या चार्ज लगते हैं किसी चीज़ की। भाई इससे अच्छा तो हम नया सिम ले लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है पुरानी सिम को एक्टिव कराने की। मैं कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है रुक जाइए, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो फिर कुछ करता हूँ। फिर उसने एक कॉल लगाया, फिर सामने किसी बंदे से बात किया, उसने कहा कि अरे मैम चलिए ठीक है मैं करवा देता हूँ, हो जाएगा। मतलब ये है कि इंसान को अगर कोई चीज़ पता ना हो तो इंसान मतलब उसका फ़ायदा उठा ले, लूट ले उसको, ऐसा ऐसा लगता है। जो काम अगर किसी को नहीं पता होगा तो डेफिनेटली वो तो दे ही देगा, उसे लगेगा यार सिम बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था तो मैं बच गई। तो भाई जो काम फ्री में होते हैं, अगर कोई बंदा उसके लिए आपसे पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाओ। ये तो पहला इंसिडेंट था। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, उससे भी थोड़ा बड़ा जो इंसिडेंट है उसके बारे में बताती हूँ। मैंने अभी रिसेंट में जिम के लिए एक मशीन खरीदी है ना। मशीन के लिए बंदे ने मेरे से पैसे 10,000 रुपये ज़्यादा लिए, एक्स्ट्रा पैसे लिए, 10-12 हज़ार रुपये उसने एक्स्ट्रा लिए। दूसरी चीज़, उसने जो मशीन भिजवाई वो डिफेक्टिव मशीन, इतनी ख़राब कि मतलब उसको यूज़ कर ही नहीं सकते, आधी अधूरी वो भी। और उसके बाद मैंने उसे बोला करने के लिए तो उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, वो गायब हो गया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब कितने टाइम तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर मजबूरी में मुझे जाना पड़ा स्टेशन, पुलिस स्टेशन। वहाँ पे मैंने कंप्लेन करी, तो कंप्लेन करके उसको कॉल किया गया। उसने बोला कि मैं ठीक है कुछ करवाता हूँ। उसके बाद फिर वापस से वो गायब हो गया। वो जब मैं थाने गई थी रिपोर्ट करने के लिए तब वो बंदा कॉल रिसीव कर रहा था, लेकिन बाद में फिर वो फिर से गायब हो गया। मतलब मेरा पैसा लेके गायब हो गया, मशीन दी नहीं। मतलब ज़मीर है ही नहीं लोगों में। मतलब इतना ज़्यादा अपना फ़ायदा लोग देखते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम हो रही है क्या, वो उसने कैसे कैसे मैनेज करके पैसे दिए होंगे, मतलब वो गायब ही हो जाते हैं। और अब ये है कि मुझे आगे जो भी फर्दर उसके लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा वो मैं ले रही हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मैं ट्राई करूँगी कि सॉल्व हो जाए। अगली की बात करते हैं भाई, वो तो उससे भी बड़ा मतलब एक कमाल इंसिडेंट है। ये गलती से मेरे से 17,000 रुपये, मेरे ही पैसे गलती से किसी गलत बंदे के अकाउंट में चले गए थे। तो उसको मुझे वापस चाहिए था। मैं बैंक गई, मैंने कंप्लेन किया कि मैडम मेरा पैसा गलती से किसी बंदे के अकाउंट में चला गया, सेम ही बैंक में उसका भी अकाउंट था। तो उन्होंने बोला मैडम ये तो जो कस्टमर है उसका अकाउंट डोरमेंट है, मतलब वो बंद हो गया, 2 साल से उसने यूज़ नहीं किया, तो आपको उसको बुलाना पड़ेगा, वो एक्टिव कराएगा, एक कंसेंट लेटर देगा, उसके बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है, आप कहाँ हैं, आप आ जाइए बैंक में, आपको आपका खाता एक्टिव कराना पड़ेगा, उसके बाद मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। उसने पहले तो कहा कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ठीक है मैं 4-5 दिन के लिए बाहर हूँ। मैंने ठीक है 4-5 दिन में आप आ जाओगे तब आ जाना। 4-5 दिन बाद मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बोला कि हाँ मैं आ तो गया हूँ लेकिन मेरे यहाँ कोई मर गया है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलो, एक दिन और निकल गया।
ऐसे ही करते करते कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बोल के, चलो हफ्ते भर निकल गया, 10 दिन निकल गया, 15 दिन निकल गया भाई, 20 दिन निकल गया। फिर उसके बाद मैंने जब उसे फोन किया तो पहले तो वो फोन उठाता ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद वो कभी कभी अपनी बीवी को फोन दे देता था कि है ही नहीं, वो तो घर पे ही नहीं है, मीटिंग में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। और उसके बाद फिर उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मतलब जिस जिस नंबर से मैंने उसे फ़ोन किया था उसने सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। फिर फाइनली मुझे ये स्टेप लेना पड़ा कि मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने वहाँ कंप्लेन करी। फिर जब पुलिस स्टेशन से उसको कॉल गई तब उस बंदे ने मुझे कॉल किया कि मैडम आपका जो पैसा है आप आ जाइए, आज मैं आपका काम करवा देता हूँ। भाई मेरा ही पैसा लेके वो खाना चाहता था और वापस करने के लिए रेडी नहीं था। तो भाई साहब अपने पैसे के लिए मुझे इतनी जहमत करनी पड़ी। सोचो कि इंसान इस लेवल तक आ चुका है कि वो दूसरों की चीज़ को हड़पने की कोशिश करता रहता है। भाई अगला इंसिडेंट तो उससे एक लेवल और ऊपर है। अभी नॉर्मली तो ये कि मेरा पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया खुद से, तो वो बंदा नहीं दे रहा। अभी हो सकता है कि कोई आपके घर आके ही सेंध लगा जाए। नॉर्मली ऐसे होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप हर महीने भरते हो, क्या आप कभी चेक करते हो कि आप जितना बिल भर रहे हो उतना आप यूज़ भी कर रहे हो कि नहीं, आपका ही बिल है वो, ऐसा तो नहीं बीच में किसी ने कनेक्शन लगा के रखा है आपके ही मीटर से। मतलब अब वो टाइम आ गया है कि लोग चीटिंग करके आपके उसमें फीड करा देते हैं या फिर कहीं से बीच में कनेक्शन लगा देते हैं, तो दूसरों की बिजली का बिल आपको भरना पड़ता है और आपको पता ही नहीं चलता है। आपके घर आके लोग चोरी करके जाते हैं, आप खुद से खुशी खुशी पैसे देते हो किसी दूसरे की चीज़ का। तो ये हमारे साथ भी हुआ अभी रिसेंटली में। भाई सब हम जितना बिल यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा हमारा बिल आ रहा है। तो उसके लिए हमने कंप्लेन करी। अब आगे फर्दर देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। मतलब ये ऐसे बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि ऐसा लग रहा है भाई साहब दुनिया में अच्छे इंसान तो है ही नहीं, सबको पैसा पैसा पैसा। मतलब क्या लोग पागल हो चुके हैं पैसे के पीछे। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपनों का खून कर देते हैं, लोगों को चीट कर देते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं है। मतलब कर्टसी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है भाई साहब। ये सब देख देख के ऐसे लगता है कलयुग का जो एंड है वो मतलब कितना ही बुरा होगा। अभी जब ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे तो लगता है भाई साहब यही टाइम ठीक है, बस इसके बाद जो लोग पैदा होंगे ना उनके साथ क्या होगा मालूम नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके भी साथ हो रही हैं भाई साहब, आजकल ना बहुत संभल के जीने वाला है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आपको ऐसी सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, मतलब अपने साइड से ही सतर्क रहिए। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। मैंने ये सारी कहानी सुनाई है। मुझे मतलब लगता है कि यार अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो उसके पहले ही आप सतर्क हो जाओ ताकि ऐसे कुछ नौबत ही ना आए। तो इसीलिए मैंने ये सब शेयर किया आपसे। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो चलिए आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं।